हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग अध्याय 2 मानव निर्मित वस्तुएं, आज इस अध्याय को रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा भी है और इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को लिखा भी है। हम लोग, आप जानते हो कि विज्ञान में जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पाठों का, जिनको फिर वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से आप तक पुनः प्रेषित किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। आज अध्याय 2 मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। मानव निर्मित मतलब मनुष्यों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो है वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े माने यूनिफॉर्म पहन कर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों में बनता है। जो कपड़े होते हैं वह बड़ी बड़ी कपड़े की मिलों में बनते हैं। ये सब मशीनों के द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। आपके माता पिता इसे खरीद कर टेलर मास्टर से आपके लिए ड्रेस तैयार करते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता, जो भी चीज़ें हम अपने उपयोग में लेते हैं, पहनते हैं, वह मनुष्यों के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। चाहे बेल्ट पहने, चाहे जूता पहने, चाहे मोजा पहने, ये हमको जो है नेचुरल नहीं है, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। आप लिखने के लिए किताब का उपयोग, पढ़ने के लिए किताब उपयोग करते हो, कॉपी का उपयोग करते हो, पेंसिल, रबर, जो भी हम ये चीज़ें अपने उपयोग में लाते हैं, ये सब कहाँ, किसके द्वारा निर्मित है? कि मानव निर्मित हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए कि क्या हमको जरूरत पड़ेगी, उसके आधार पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका सेल्फ फॉर्मेशन करते हैं। मनुष्यों द्वारा, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं बनाई जाती हैं। रबर के पौधों से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जितनी वस्तुएं हैं ये सब किसके द्वारा है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। गाँवों में, कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लोहार के यहाँ बनवाते हैं। आपने देखा होगा हंसिया, फावड़ा, खुरपी, कुदाल, ये कृषि कार्य के यंत्र हैं जिनको जो है गाँव में जो लोहार होते हैं उनके द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसको उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह सभी प्रकार की गाड़ियां हैं, सभी प्रकार के बर्तन हैं, घड़ी हैं, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, ये जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग वाली वस्तुएं हैं, ये सब मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। हम लोग पंखे के नीचे सोते हैं, लाइट का उपयोग करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। ये सब जो भी चीज़ें हैं, जो सुख सुविधा के साधन हैं, मोबाइल है, कार है, ये सब क्या है? मनुष्यों द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार बनाई जाती है। ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सभी प्रकृति प्रदत्त है। हमने न तो नदियों को बनाया है, न पेड़ पौधों को बनाया है, न गाय भैंस को बनाया है। ये जो है प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। ये मिट्टी जो है, ये जितनी चीज़ें हैं ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। ये हमारे द्वारा, माने मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं नहीं हैं। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच, ये सब जितनी वस्तुएं हैं ये मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई हैं। ठीक है। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में जाने। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकताएं जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। जो पुराने जमाने में मनुष्य थे उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। वो माने जो भी व्यवस्था है, कंदराओं, गुफाओं में रह लेते थे, खाने के लिए जीव जंतुओं को मार के, पेड़ पौधे से फल फूल जो भी मिलता था वो खा के अपना जीवन यापन करते थे। उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर डिपेंड था। उनका जो आदिकाल के जो मनुष्य थे उनका जीवन जो है सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों पर डिपेंड था। प्रकृति द्वारा उपलब्ध साधनों पर ही वो जीवित रहते थे, उसी में अपना जीविकोपार्जन करते हैं। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई, जिनकी पूर्ति करना
प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र तथा आवास, इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव था? नहीं। इसलिए जैसे वस्त्र की बात होता था, आदिकाल में लोग जो है कपड़े की जगह जानवरों की छाल, पेड़ पौधे की पत्तियों से अपने शरीर को ढांकते थे। लेकिन आज की आवश्यकताओं को देखते हुए हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हमें पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, बनियान आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शाल, कंबल, लोई आदि का प्रयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? सूती वस्त्र कपास के रेशे से, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक व टिकाऊ होते हैं। अब भवन निर्माण की बात हो, पहले के लोग जो है कंदराओं, गुफाओं में अपना जीवकोपार्जन करते रहते थे। लेकिन आज का मनुष्य जैसे जैसे बौद्धिक रूप से विकास किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छे अच्छे घरों का निर्माण किया, जिसमें रहने के लिए सुख सुविधाओं के आधार पर कमरे का, मकान का निर्माण करना शुरू किया। पहले ऐसा नहीं था। अब घरेलू कार्य के बारे में हम लोग कल पढ़ें। घरेलू कार्य, कृषि कार्य, औषधियाँ, इस टॉपिक पर कल चर्चा करें। आज हमने मानव निर्मित वस्तु और इसकी आवश्यकताओं, इसकी उपयोगिता के बारे में जाना, वस्त्र के बारे में जाना, भवन निर्माण की, खाद्य सामग्री, यातायात, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। कल हम लोग घरेलू कार्य, कृषि कार्य, औषधियों के बारे में जानेंगे। ठीक, ओके।